दोस्तों नमस्ते प्रणाम, मैं हूं मंकेश और पिछले मैंने ये यूनिट 6 है और यूनिट 5 तक मैंने पढ़ा दिए हैं। और यहाँ ये रेमंड मर्फी सर की बुक है और ये इंटरमीडिएट लेवल की बुक है। अगर आप इसे बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं, थॉरली पढ़ लेते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर से बेहतर हो सकती है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छा हो सकता है और साथ ही साथ आपकी अंग्रेजी बहुत बेहतर हो सकती है। तो आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो ज़रूर अंत तक देखें और आप ज़रूर नोट्स बनाएं। ये नोट्स आपको बहुत आगे ले जा सकता है और आप भी बहुत अच्छे अंग्रेजी में दक्ष हो सकते हैं, आप स्किलफुल हो सकते हैं। आपको कहीं कोचिंग करने की स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है, अगर आप इस बुक को थॉरली आप अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात की ये है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के भी नाम से जानते हैं। और ये आई वॉज डूइंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो रूल होता है, ये स्पेशली सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से V4 और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो V4 मैंने बताया है कि जो वर्ब का चौथा फॉर्म है, यानी वर्ब के बेस फॉर्म में हम ING जोड़ते हैं और जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के भी फॉर्म के नाम से जानते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के भी नाम से इसे जाना जाता है। अब एक चीज़ यहाँ मैं बताऊं कि ये रीड है तो रीड का रीडिंग, स्पीक का स्पीकिंग, लाफ का लाफिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस के वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का ये फॉर्म होता है। तो सबसे पहले ये अगर हिंदी में बात किया जाए, तो हिंदी में बात करें तो ये इसका हिंदी जो अर्थ होता है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि, यह हिंदी में इसकी पहचान होती है। तो स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन, यहाँ हमको इस एग्जाम्पल सिचुएशन के बारे में अध्ययन करने हैं। यहाँ दिया है यस्टरडे करण एंड जॉय प्लेड टेनिस, यानी यस्टरडे यानी बीता हुआ कल के लिए हम यस्टरडे यूज करते हैं, यानी कल करण और जॉय ने टेनिस खेला। तो ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी ये पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट का मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आप जरूर उसे देखें। तो यानी ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। तो यहाँ यस्टरडे यानी बीता हुआ कल को हम यस्टरडे बोलते हैं, ये वर्ब ऑफ टाइम है। तो करण और जॉय ने टेनिस खेला। दे स्टार्टेड एट 10 o'clock, उन लोगों ने 10 बजे शुरू किया, एंड फिनिश एट 11:30, और इसे 11:30 बजे तक पूरा किया, 11:30 बजे खत्म किया। यानी यहाँ दे स्टार्टेड, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो स्टार्ट का स्टार्टेड एट 10 o'clock एंड फिनिश्ड एट 11:30, यानी उन लोगों ने 10 बजे शुरू किया और 11:30 बजे टेनिस खेलना बंद किया या फिनिश किया। यहाँ शो इसलिए एट 10:30 यानी 10:30 बजे दे वे आर प्लेइंग टेनिस, यानी वे लोग, यानी वे दोनों, यानी कौन, करण और जॉय दोनों 10:30 बजे टेनिस खेल रहे थे। तो दे वेयर प्लेइंग, यानी इसका मतलब जो होगा दे वेयर इन द मिडिल ऑफ प्लेइंग, यानी उनके खेलने का जो एक्शन है अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये अभी मिडिल में है, यानी खेलने के बीच में है, मध्य में है, यानी दे हैड नो फिनिश्ड एंड दे हैड नॉट फिनिश्ड, यानी उसने खत्म नहीं किया था। तो वाज और वेयर, उसके बाद से यहाँ ING और ये पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं आपको कि ही, सी, इट के साथ हम हमेशा वर्ड्स का प्रयोग करते हैं और यहाँ सिंगुलर नाउन के साथ भी हम हमेशा यूज करते हैं वर्ड्स का, और वी, यू, दे के साथ हम हमेशा वर्ड का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद से जैसे he was playing, he was doing, he was working, she was playing, she was doing, she was working, it was playing, तो यहाँ was का प्रयोग हम he, she, it यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। और बाकी यानी
और यहाँ आई के साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं, आई के साथ भी वॉज का प्रयोग किया जाता है। और वी यू दे के साथ हमेशा हम वेर का प्रयोग करते हैं, यानी वी वर प्लेइंग, वी वर डूइंग, वी वर वर्किंग, दे वर प्लेइंग, दे वर डूइंग, दे वर वर्किंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ज वर और उसके बाद से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का फॉर्म लिखते हैं। अब आते हैं यहाँ सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में आप देख रहे होंगे आई वॉज डूइंग समथिंग, यानी मैं कुछ कर रहा था, यानी आई वॉज इन द मिडिल ऑफ डूइंग, यानी मैं कुछ कर रहा था और काम अभी काम जारी रहा, यानी एट द सर्टेन टाइम, यानी कुछ समय तक। यस, द एक्शन इज सिचुएशन स्टार्टेड बिफोर दिस टाइम, एक्शन ये जो सिचुएशन था ये समय से पहले शुरू हुई, एंड बट हैड नॉट फिनिश्ड, लेकिन ये उस वक्त यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग उस समय तक पूरा नहीं हुआ। तो इसके लिए हमने यूज किया पास्ट कंटिन्यूअस का। जैसे आई स्टार्टेड डूइंग, यानी मैंने काम करना शुरू किया, आई वाज डूइंग, यानी ये मिडिल पार्ट को दर्शाता है, मिडिल टाइम को दर्शाता है कि आई वाज डूइंग यानी मैं काम कर रहा था, आई फिनिश डूइंग और ये मैंने काम को पूरा कर दिया। तो ये यानी आई स्टार्टेड डूइंग, आई वाज डूइंग और आई फिनिश्ड डूइंग, आई फिनिश्ड डूइंग। तो ये जो सेंटेंसेज हैं ये सारे के सारे सेंटेंसेज पास्ट सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ दिस टाइम लास्ट ईयर यानी पिछले साल इसी समय आई वॉज लिविंग इन हांगकांग, मैं हांगकांग में रह रहा था, यानी लिविंग मीन्स रहना। और यहाँ व्हाट वेर यू डूइंग एट 10 o'clock लास्ट नाइट। तो ये जो सेंटेंस है सबसे पहले यहाँ बात करें तो यहाँ WH वर्ड सेंटेंस है, उसके बाद से हम वाज वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद से हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का और उसके बाद से वर्ब का चौथा फॉर्म यानी जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और उसके बाद से ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ भी आप देखेंगे व्हाट यानी ये WH वर्ड है, व्हाट और वर्ब का प्रयोग यू के कारण किए हैं, यानी व्हाट आर यू डूइंग एट 10 o'clock लास्ट नाइट, यानी पिछली रात आप 10 बजे क्या कर रहे थे। यानी यहाँ व्हाट वर यू डूइंग एट 10 o'clock लास्ट नाइट, पिछली रात 10 बजे आप क्या कर रहे थे। यहाँ आई वेव टू हेलेन यानी मैंने हेलेन को इशारा किया, बट सी वॉज नॉट लुकिंग, वह नहीं देखी, वह नहीं देखी, या वह सी वॉज नॉट लुकिंग, वह नहीं देखी या उसने नहीं ध्यान दिया। ये सेक्शन सी है और इसमें हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो कंपेयर यहाँ करने क्या है कि ये इंटरप्शंस एक्शंस होते हैं, यानी इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस के साथ ही साथ हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट सेंटेंस का, सिंपल पास्ट सेंटेंसेज का। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस जो सेंटेंस होगा ये लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन को डिनोट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे और शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। यानी कंपेयर करने हैं आई वॉज डूइंग ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, यानी पास्ट में कोई एक्शन जारी रहा जब एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग वह जारी रहा, यानी एक्शन वाज इन मिडिल पार्ट। तो लेकिन यहाँ एंड आई डिड यानी पास्ट सिंपल, तो आई वॉज डूइंग यानी इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, यानी अभी एक्शन हुआ नहीं था, एक्शन अभी जारी था, उसके लिए हम ये कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। वी वेयर वॉकिंग होम, हम लोग जब घर जा रहे थे, वी वेयर वॉकिंग होम व्हेन आई मीट डैन, तब मैं डैन से मिला। जब हम लोग घर जा रहे थे तब मैं डैन से मिला, यानी इन द मिडिल ऑफ वॉकिंग होम, यानी घर जाने के दौरान, वॉकिंग होम के दौरान ये डैन से मेरी मुलाकात हुई। तो इसके लिए मैंने ये सेंटेंस यानी मिडिल ऑफ एन एक्शन को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कैट वॉज वॉचिंग टीवी,
कैट टीवी देख रही थी व्हेन वी अराइव, जब हम लोग पहुँचे, यानी जब हम लोग पहुँचे तब कैट टीवी देख रही थी। अब यहाँ बात करते हैं आई डिड, तो ये आई डिड सिंपल पास्ट को डिनोट करता है, जैसे ये कंप्लीट एक्शन को डिनोट करता है। यानी इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है ये मिडिल एक्शन को डिनोट करने के लिए, मिडिल ऑफ एन एक्शन को डिनोट के लिए, लेकिन कंप्लीट एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ वी वॉकड होम, हम लोग घर गए आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद लास्ट नाइट, यानी पिछली रात हम लोग पार्टी के बाद घर गए, यानी ऑल द वे कंप्लीटली, यानी सब तरीके से सारा एक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया, यानी कंप्लीट एक्शन को यहाँ डिनोट कर रहा है। कैट वॉच टीवी अ लॉट, यानी कैट ने बहुत ज़्यादा टीवी देखा, बहुत टीवी देखा। फैंसी वॉज इन लास्ट ईयर, जब वह पिछले साल बीमार थी, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि कैट वॉच्ड, तो वॉच का सेकेंड फॉर्म ये वॉच्ड होता है, यानी कैट पिछले साल जब वह बीमार थी बहुत टीवी देखी। अब यहाँ एक बात करें सेक्शन डी में, और सेक्शन डी में आप देखेंगे कि यू कैन सी दैट समथिंग हैपेंड, यानी जब हम कहते हैं कि कोई एक्शन या कोई घटना घटित हुआ तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट एक्शन करते हैं इन द मिडिल ऑफ समथिंग एल्स, और उसी के बीच में कोई एक्शन इंटरप्ट होता है तब हम उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे मैट फोन्ड, मैट ने कॉल किया, फोन किया, व्हाइल वी वर हैविंग डिनर, जब हम लोग डिनर कर रहे थे। इट वॉज रेनिंग, यानी बारिश हो रही थी। व्हेन आई गॉट अप, जब मैं जगा, तो गेट अप का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट और गेट अप सेकेंड फॉर्म गॉट अप, यानी इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। व्हेन आई गॉट अप, जब मैं जगा। आगे आई शॉ यू, मैंने आपको देखा इन द पार्क, पार्क में यस्टरडे, यानी कल मैंने आपको पार्क में देखा। यू वी आर सिटिंग ऑन द ग्रास, आप घास पर बैठे थे, एंड रीडिंग अ बुक, और आप एक किताब पढ़ रहे थे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट टाइम एंड द एक्शन, यहाँ ये हो गया। अब आगे कि आई हर्ट माई बैक, यानी ये हर्ट का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बेस फॉर्म हर्ट ही होता है। आई हर्ट माई बैक वाइल आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, यानी मेरे पीठ में चोट लगी वाइल आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, जब मैं बगीचा में काम कर रहा था। यानी हम बोल सकते हैं कि जब मैं बगीचा में काम कर रहा था तो मेरे पीठ में चोट लगी। बट वी यूज पास्ट सिंपल टू से, लेकिन हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं जब हम ये कहते हैं दैट वन एक्स थिंग हैपेंड आफ्टर अनदर, जब एक एक्शन दूसरे के बाद होती है तब हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी मैं सड़क के किनारे टहल रहा था। व्हेन आई शॉ डैन, जब मैंने डैन को देखा। शो, इसलिए आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। एंड, और वी टॉक फॉर अ व्हाइल, और मैं उससे आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, जब यस आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, मैं सड़क के किनारे टहल रहा था। When I saw Dan, तब मैंने डैन को देखा। सो इसलिए आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। एंड वी टॉक्ड फॉर अ व्हाइल, और हम दोनों ने या हम लोगों ने थोड़ी देर बात की। तो यहाँ कंपेयर करना है व्हेन करण अराइव, यानी जब करण पहुँचा। वी वेयर हैविंग डिनर, तो हम लोग डिनर कर रहे थे, यानी वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर सी अराइव्ड, यानी हम लोगों ने डिनर करना शुरू कर दिया था बिफोर सी अराइव्ड, उसके आने के पहले। तो ये अब यहाँ व्हेन करण अराइव्ड, जब करण पहुँचा। वी हैड डिनर, हम लोग डिनर किए, यानी करण अराइव्ड एंड देन वी हैड डिनर, यानी करण पहुँचा और तब हम लोगों ने डिनर किया। अब यहाँ बात करते हैं सम वर्ब्स, यानी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे नो एंड वांट आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। ऑलरेडी मैंने ये बताया भी है पिछले वीडियो में, आप जरूर देखिए। ये नो और जो वांट होता है ये स्टेटिव वर्ब होता है, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज किया जाता है। जैसे इसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस यहाँ, तो इसके लिए हम आगे यूनिट में इसका
बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं बताऊंगा। तो यहाँ देखेंगे वी वीआर गुड फ्रेंड, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। वी न्यू ईच अदर वेल, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। तो यहाँ अब एक चीज़, आई वॉज एंजॉइंग द पार्टी, यानी मैं पार्टी का आनंद ले रहा था, बट लेकिन क्रिस वांटेड टू गो होम, लेकिन क्रिस घर जाना चाहता था। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और शेयर करना ना भूलें और मेरे साथ बने रहें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।